बहुत समय पहले कपिलवस्तु के पास एक शांत वन में गौतम बुद्ध अपने शक्ति से पार कह के गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रहते थे। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर आते और बुद्ध की बातों से उन्हें जीवन का रास्ता मिल जाता। एक दिन सुबह का समय था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों से पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसी समय एक बहुत ही दुखी आदमी बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह बुद्ध के चरणों में बैठ गया और बोला, बस भगवान, मेरा जीवन बहुत दुखों से भरा हुआ है। मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे सुख नहीं मिलता। मेरे मन में हमेशा चिंता और डर बना रहता है। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने जीवन में शांति कैसे पा सकता हूं। बुद्ध ने उस आदमी की ओर शांत नजरों से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण उसकी इच्छाएं और उसका अस्थिर मन होता है। जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं समझता, तब तक उसे सच्चा सुख नहीं मिल सकता। वह आदमी बुद्ध की बात ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने पास पड़े हुए सूखे पत्ते को उठाया और बोले, जैसे यह पत्ता पेड़ से अलग होकर हवा के साथ उड़ रहा है के, वैसे ही मनुष्य का मन भी इधर उधर भटकता रहता है। अगर मनुष्य अपने मन को स्थिर करना सीख जाए तो उसके जीवन के अधिकांश दुख समाप्त हो सकते हैं। यह सुनकर वह आदमी बोला, भगवान, मन को स्थिर करना इतना आसान कैसे हो सकता है? मेरा मन तो हर समय चिंता और लालच में उलझा रहता है। बुद्ध ने कहा, मन को समझने के लिए सबसे पहले धैर्य और जागरूकता की आवश्यकता होती है। जब मनुष्य हर काम को पूरी सजगता के साथ करता है, तब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। तभी वहां बैठे एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या केवल मन को शांत करने से ही जीवन में सुख आ सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सुख केवल बाहर की वस्तुओं से नहीं मिलता। सच्चा सुख भीतर से आता है। जब मनुष्य अपने भीतर करुणा, प्रेम और संतोष को जन्म देता है, तब उसका जीवन बदलने लगता है। उसी समय वहां एक और व्यक्ति आया जो बहुत क्रोधित दिखाई दे रहा था। उसने आते ही बुद्ध को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। वह लगातार गुस्से में बोलता रहा, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। कुछ समय बाद जब वह व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने उससे पूछा, अगर कोई किसी को उपहार दे और वह उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह आदमी बोला, जिसने दिया है उसी के पास रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा क्रोध भी तुम्हारे पास ही रहेगा, क्योंकि मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। यह सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब मनुष्य क्रोध में होता है तब वह सही और गलत का अंतर भूल जाता है। इसलिए जीवन में शांति चाहिए तो क्रोध को त्यागना सीखो। बुद्ध की यह बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग गहराई से सोचने लगे। थोड़ी देर बाद एक युवा शिष्य ने पूछा, भगवान, मनुष्य को जीवन में सबसे अधिक किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, मनुष्य को अपने विचारों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही भविष्य बनाते हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर मनुष्य अच्छे विचार रखेगा तो उसके कर्म भी अच्छे होंगे और उसका जीवन भी अच्छा होगा। उसी समय एक बूढ़ा किसान बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास धन नहीं है, फिर भी क्या मैं सुखी जीवन जी सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, धन से सुख नहीं मिलता, सच्चा सुख संतोष से मिलता है। जिसके पास संतोष है वही सबसे धनी है। किसान ने पूछा, संतोष कैसे पाया जा सकता है? बुद्ध ने कहा, जब मनुष्य दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है और जो उसके पास है उसके लिए आभारी होता है, तभी संतोष पैदा होता है। यह सुनकर किसान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। समय बीतता गया और बुद्ध की शिक्षाएं लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाती रहीं। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में चल रहे थे। रास्ते में उन्हें एक घायल पक्षी मिला। बुद्ध ने उसे उठाया और बड़े प्यार से उसके घाव पर औषधि लगाई। शिष्यों ने पूछा, भगवान, आपने इस छोटे से पक्षी के लिए इतना कष्ट क्यों किया? बुद्ध ने कहा, करुणा ही मनुष्य को महान बनाती है। जो दूसरों के दुख को समझता है वही सच्चा मनुष्य है। उन्होंने आगे कहा,
अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में प्रेम और शांति बढ़े तो सबसे पहले अपने भीतर प्रेम और करुणा पैदा करो। शिष्य बुद्ध की बातों से बहुत प्रभावित हुए। एक दिन एक अमीर व्यापारी बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। बुद्ध ने उसे एक कटोरा पानी से भरकर दिया और कहा, इस कटोरे को लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रखना कि पानी की एक बूंद भी बाहर ना गिरे। व्यापारी ने वैसा ही किया और कुछ देर बाद वापस आ गया। बुद्ध ने पूछा, जब तुम गांव में घूम रहे थे तब तुम्हें वहां क्या क्या दिखाई दिया? व्यापारी बोला, भगवान, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मेरा पूरा ध्यान केवल कटोरे के पानी पर था। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही अगर तुम अपने जीवन में सजग रहोगे और अपने मन को सही दिशा में लगाओगे तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। यह सुनकर व्यापारी को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने बुद्ध से कहा, आज मुझे समझ में आ गया कि जीवन में शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर मिलती है। बुद्ध ने कहा, सही कहा, जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। धीरे धीरे बुद्ध की यह सीख पूरे राज्य में फैलने लगी कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका शांत मन, उसकी करुणा और उसका संतोष है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है उसका जीवन सुख और शांति से भर जाता है। और यही गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी सीख थी कि मनुष्य को अपने मन को समझना चाहिए, अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए, क्रोध और लालच से दूर रहना चाहिए और हर प्राणी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए, क्योंकि यही रास्ता सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है। उस दिन बुद्ध की बातें सुनने के बाद वहां बैठे लोगों के मन में एक नई शांति का अनुभव हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके मन के भीतर कोई दीपक जल उठा हो। सभी लोग चुपचाप बैठे बुद्ध के शांत चेहरे को देख रहे थे। तभी बुद्ध ने धीरे से कहा, मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है, लेकिन अधिकतर लोग इसे समझ नहीं पाते। वे छोटी छोटी बातों में उलझकर अपने जीवन को दुखों से भर लेते हैं। शिष्यों ने यह बात सुनी तो उनमें से एक ने पूछा, भगवान, अगर जीवन इतना अनमोल है तो लोग इसे दुखों में क्यों बिताते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वे सच को नहीं समझते। वे बाहर की चीजों में सुख ढूंढते रहते हैं, जबकि सच्चा सुख उनके अपने भीतर होता है। कुछ समय बाद वहां एक युवा लड़का आया। वह बहुत घबराया हुआ था और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बुद्ध के सामने बैठ गया और बोला, भगवान, मैं अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहता हूं। मुझे हर समय डर लगता है कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। इस डर की वजह से मैं रात को भी ठीक से सो नहीं पाता। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और पास पड़े हुए पत्थर को उठाकर उसे दिखाया। उन्होंने कहा, अगर मैं इस पत्थर को अपने सिर पर रखकर पूरे दिन चलूं तो क्या होगा? लड़का बोला, भगवान, आपका सिर दर्द करने लगेगा और आप थक जाएंगे। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जब मनुष्य अपने मन में भविष्य की चिंता का बोझ उठाकर चलता है तो उसका मन थक जाता है और उसका जीवन दुखी हो जाता है। लड़के ने पूछा, तो क्या हमें भविष्य के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, भविष्य के बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन चिंता करना गलत है। जो मनुष्य वर्तमान में जीना सीख लेता है उसका भविष्य अपने आप अच्छा बन जाता है। यह सुनकर लड़के के मन को थोड़ी शांति मिली। वह बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, आज से मैं वर्तमान में जीने की कोशिश करूंगा। उस दिन शाम को बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे बैठे थे। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था और आकाश लाल रंग से भर गया था। बुद्ध ने नदी की ओर देखते हुए कहा, इस नदी को देखो, यह कभी रुकती नहीं है, यह लगातार बहती रहती है। अगर यह रुक जाए तो इसका पानी सड़ने लगेगा। ठीक वैसे ही मनुष्य को भी जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने पुराने दुखों को पकड़कर बैठ जाता है उसका मन भी सड़ने लगता है। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, अगर कोई हमें दुख दे तो हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर कोई तुम्हें जलता हुआ कोयला फेंक कर मारना चाहे और तुम उसे पकड़ लो तो सबसे पहले कौन जलेगा? शिष्य ने कहा, मैं ही जल जाऊंगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब तुम किसी के प्रति क्रोध और द्वेष रखते हो
तो सबसे पहले तुम खुद ही दुखी होते हो। इसलिए दूसरों की गलतियों को पकड़कर मत बैठो, उन्हें जाने दो। अ, यह सुनकर सभी शिष्य गहराई से सोचने लगे। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी महिला वहां आई। उसके चेहरे पर गहरा दुख था। वह रोते हुए बोली, भगवान, मेरा बेटा कुछ दिन पहले मर गया। मैं इस दुख को सहन नहीं कर पा रही हूं। कृपया मेरे दुख को दूर कर दीजिए। बुद्ध ने बहुत करुणा से उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम मुझे एक ऐसा घर ढूंढकर लाओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो, तो मैं तुम्हारे दुख को दूर कर दूंगा। महिला तुरंत गांव में चली गई। वह एक एक घर में जाकर पूछने लगी कि क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई। लेकिन हर घर से उसे यही उत्तर मिला कि यहां कभी न कभी किसी की मृत्यु हुई है। दिन भर खोजने के बाद उसे समझ में आ गया कि मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक सत्य है। शाम को वह वापस बुद्ध के पास आई और शांत स्वर में बोली, भगवान, अब मुझे समझ में आ गया कि इस संसार में कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां दुख न आया हो। बुद्ध ने कहा, जीवन में जन्म और मृत्यु दोनों ही सत्य हैं। अ, जो मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह दुख से मुक्त होने लगता है। महिला के मन का बोझ धीरे धीरे हल्का हो गया। कुछ दिनों बाद एक अमीर आदमी बुद्ध के पास आया। वह बहुत घमंडी था। उसने कहा, भगवान, मेरे पास बहुत धन है, बहुत नौकर हैं, बहुत बड़ा घर है, फिर भी लोग मुझे सम्मान नहीं देते। ऐसा क्यों? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सम्मान धन से नहीं मिलता, बल्कि अच्छे व्यवहार से मिलता है। अगर कोई व्यक्ति धनवान है लेकिन उसके मन में दया नहीं है, तो लोग उससे दूर ही रहना चाहते हैं। अमीर आदमी ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, अपने धन का उपयोग केवल अपने लिए मत करो। अगर तुम दूसरों की मदद करोगे तो लोगों के दिल में अपने आप तुम्हारे लिए सम्मान पैदा हो जाएगा। यह सुनकर उस आदमी का घमंड धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसने बुद्ध से कहा, आज से मैं अपने धन का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करूंगा। समय के साथ बुद्ध की शिक्षाएं और दूर दूर तक फैलने लगीं। लोग उनके पास केवल ज्ञान लेने ही नहीं, बल्कि अपने जीवन को बदलने के लिए आने लगे। बुद्ध हमेशा यही कहते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है और सबसे बड़ा मित्र भी उसका अपना मन ही है। अगर मन को सही दिशा में लगाया जाए तो जीवन स्वर्ग बन सकता है, और अगर मन को गलत दिशा में छोड़ दिया जाए तो जीवन नरक बन सकता है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने जमीन से कुछ सूखे पत्ते उठाए और अपने हाथ में रख लिए। फिर शिष्यों से पूछा, बताओ, मेरे हाथ में जितने पत्ते हैं, क्या जंगल में भी उतने ही पत्ते हैं? शिष्य बोले, नहीं भगवान, जंगल में तो बहुत अधिक पत्ते हैं। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है वह बहुत थोड़ा है। संसार में ज्ञान का भंडार बहुत बड़ा है, इसलिए हमेशा सीखते रहो और विनम्र बने रहो। शिष्यों ने यह बात अपने मन में बैठा ली। उन्हें समझ में आ गया कि सच्चा ज्ञान कभी घमंड नहीं करता। धीरे धीरे रात होने लगी। आकाश में तारे चमकने लगे थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, याद रखो, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज बदलती रहती है, इसलिए किसी भी चीज से अत्यधिक मोह मत रखो। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वही जीवन में सच्ची शांति पा सकता है। बुद्ध की यह बातें सुनकर सभी शिष्य बहुत शांत हो गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके जीवन के बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। उस रात जंगल में गहरी शांति थी और पेड़ों के बीच से बहती हवा मानो बुद्ध की शिक्षाओं को दूर दूर तक पहुंचा रही थी। और उसी शांति के बीच बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाए तो सबसे पहले अपने भीतर के अंधकार को पहचानो। जब मनुष्य अपने भीतर के अज्ञान, क्रोध और लालच को समझ लेता है, तभी वह सच्चे ज्ञान की ओर कदम बढ़ा पाता है। जीवन का असली उद्देश्य केवल जीना नहीं है, बल्कि जागना है। जो जाग जाता है वही सच में जीना सीख जाता है। उस रात बुद्ध की बातें सुनकर सभी शिष्य गहरी सोच में डूब गए। जंगल में चारों तरफ शांति थी और दूर कहीं झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। बुद्ध शांत बैठे आकाश के तारों को देख रहे थे।
थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, मनुष्य का जीवन एक यात्रा की तरह है। इस यात्रा में कई तरह के रास्ते आते हैं, कुछ आसान होते हैं और कुछ कठिन। लेकिन जो मनुष्य धैर्य और समझदारी के साथ चलता है, वह अंत में सही मंजिल तक पहुंच जाता है। उसी समय एक युवक सारियों का वहां आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा थका हुआ था। वह बुद्ध के सामने बैठ गया और बोला, भगवान, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास न अच्छा घर है और न ही अच्छा भोजन। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी मेरा जीवन कठिन ही बना रहता है। क्या गरीब आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता? बुद्ध ने उसकी ओर प्रेम से देखा और कहा, गरीबी दुख का कारण नहीं होती, बल्कि मन की असंतुष्टि दुख का कारण होती है। अगर मनुष्य के पास संतोष है, तो वह कठिन परिस्थितियों में भी सुख पा सकता है। युवक ने पूछा, लेकिन भगवान, जब पेट खाली होता है तो वह संतोष कैसे आएगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मेहनत करते रहो, लेकिन अपने मन में निराशा मत आने दो। जो मनुष्य निराशा को अपने दिल में जगह दे देता है, वह अपनी शक्ति को खो देता है। याद रखो, कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं रहता। यह सुनकर युवक के मन में नई आशा जाग गई। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, आज आपने मेरे मन का अंधेरा दूर कर दिया। कुछ दिन बाद बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां के लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि गांव में अक्सर झगड़े होते रहते थे। लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ने लगते थे। गांव के कुछ बुजुर्ग बुद्ध के पास आए और बोले, भगवान, हमारे गांव में शांति नहीं है। लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं और हमेशा विवाद करते रहते हैं। कृपया हमें बताइए कि हम अपने गांव में शांति कैसे ला सकते हैं। बुद्ध ने गांव वालों को एक जगह इकट्ठा किया और उनसे कहा, अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन से घृणा को निकालो। जब तक मन में ईर्ष्या और क्रोध सा अक्रोध रहेगा, तब तक शांति नहीं आ सकती। फिर उन्होंने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और उसे तोड़कर दिखाया। लकड़ी आसानी से टूट गई। उसके बाद उन्होंने कई लकड़ियों को एक साथ बांधा और शिष्यों से कहा, अब इसे तोड़कर दिखाओ। किसी से भी वह गट्ठर नहीं टूटा। बुद्ध बोले, जब लोग अलग अलग रहते हैं और एक दूसरे से लड़ते हैं, तो वे इस एक लकड़ी की तरह कमजोर हो जाते हैं। लेकिन जब वे प्रेम और सहयोग के साथ रहते हैं, तो उन्हें कोई भी तोड़ नहीं सकता। गांव के लोगों को यह बात समझ में आ गई। उन्होंने आपस में झगड़े खत्म करने का वचन दिया। कुछ समय बाद बुद्ध और उनके शिष्य एक लंबे रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जो बहुत गुस्से में था। वह किसी से लड़कर आ रहा था। उसने बुद्ध को देखकर कहा, तुम लोग हमेशा शांति की बातें करते हो, लेकिन इस दुनिया में शांति नाम की कोई चीज नहीं है। यहां हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जीता है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर किसी कमरे में अंधेरा हो और तुम अंधेरे को बाहर निकालना चाहो तो क्या करोगे? आदमी बोला, दीपक जलाऊंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही अगर दुनिया में घृणा है तो उसे घृणा से नहीं, बल्कि प्रेम से ही मिटाया जा सकता है। वह आदमी कुछ देर तक चुप रहा। उसे समझ में आने लगा कि बुद्ध की बात में सच्चाई है। उसने धीरे से कहा, शायद मैं ही गलत रास्ते पर चल रहा था। बुद्ध ने बराई का, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन गलती को समझकर उसे सुधार लेना ही बुद्धिमानी है। समय बीतता गया। बुद्ध जहां भी जाते, लोगों को जीवन की सच्चाई समझाते। एक दिन एक छोटा बच्चा उनके पास आया और बोला, भगवान, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अच्छा इंसान कैसे बना जाता है? बुद्ध ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, "अ, अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। बस हमेशा सच बोलो, किसी को दुख मत दो और जरूरतमंद की मदद करो।" बच्चे ने मासूमियत से पूछा, क्या इतना करने से ही आदमी अच्छा बन जाता है? बुद्ध ने कहा, हाँ, क्योंकि अच्छाई छोटी छोटी आदतों से ही यह शुरू होती सुनकर है। बच्चा खुश हो गया और दौड़ता हुआ अपने घर चला गया। एक शाम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पहाड़ी पर बैठे थे। नीचे पूरा गांव दिखाई दे रहा था। सूर्य धीरे धीरे डूब रहा था और आकाश सुनहरे रंग में बदल गया था। बुद्ध ने कहा, देखो, यह सूर्य हर दिन उगता है और हर दिन डूबता है, लेकिन फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करता। वह बस अपना काम करता रहता है। शिष्यों ने पूछा, भगवान, आप हमें इससे क्या सिखाना चाहते हैं? बुद्ध बोले,
जीवन में भी हमें इसी तरह अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। अगर हम हर समय शिकायत करते रहेंगे तो हमारा मन कभी शांत नहीं रहेगा। धीरे धीरे बुद्ध की उम्र बढ़ने लगी, लेकिन उनकी वाणी की मधुरता और ज्ञान की गहराई कभी कम नहीं हुई। लोग दूर दूर से केवल उनकी एक झलक पाने के लिए आते थे। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, याद रखो, किसी दूसरे के जीवन को बदलने से पहले अपने जीवन को बदलो। जब तुम्हारा जीवन प्रेम, करुणा और सत्य से भर जाएगा, तब तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएगी। शिष्यों ने यह बात अपने दिल में बैठा ली। रात गहरी हो चुकी थी। आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। बुद्ध ने धीरे से कहा, इस संसार में हर व्यक्ति प्रकाश की तलाश में है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि वह प्रकाश उनके अपने भीतर ही छिपा हुआ है। जो अपने भीतर के प्रकाश को खोज लेता है, उसका जीवन सच्चे सुख और शांति से भर जाता है। और बुद्ध की यह शिक्षा सुनकर वहां बैठे सभी लोगों के मन में एक अद्भुत शांति फैल गई, जैसे उनके जीवन का रास्ता अचानक स्पष्ट हो गया हो। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें जंगल के पेड़ों के बीच से धरती पर पड़ रही थीं। पक्षियों की मधुर आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। उस दिन भी बहुत से लोग गौतम बुद्ध के पास अपने जीवन के प्रश्न लेकर आए थे। बुद्ध शांत मन से एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके चारों तरफ उनके शिष्य बैठे थे। सबके चेहरे पर शांति थी, क्योंकि वे जानते थे कि आज भी बुद्ध की वाणी से उन्हें जीवन का कोई नया सत्य सुनने को मिलेगा। थोड़ी देर बाद एक आदमी वहां आया जो बहुत ही घबराया हुआ था। वह जल्दी जल्दी चलता हुआ बुद्ध के पास आया और उनके सामने बैठ गया। उसने कहा, भगवान, मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। मैं दिन रात सोचता रहता हूं। कभी धन की चिंता, कभी परिवार की चिंता और कभी भविष्य की चिंता मुझे परेशान करती रहती है। मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और पास ही बह रही नदी की ओर इशारा करते हुए बोले, उस नदी को देखो। जब हवा तेज चलती है तो नदी का पानी हिलने लगता है और उसमें सब कुछ धुंधला दिखाई देता है, लेकिन जब हवा रुक जाती है तो पानी शांत हो जाता है और उसमें सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। आदमी ने नदी की ओर देखा और बोला, हाँ भगवान, जब पानी शांत होता है तो उसमें सब साफ दिखाई देता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जब मनुष्य का मन चिंता और डर से भरा होता है तो उसे जीवन की सच्चाई दिखाई नहीं देती, लेकिन जब मन शांत हो जाता है तब उसे हर बात साफ दिखाई देने लगती है। आदमी ने पूछा, भगवान, मन को शांत कैसे किया जा सकता है? बुद्ध ने कहा, मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है जागरूकता। जब तुम हर काम को पूरे ध्यान के साथ करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी शांत होने लगेगा। उसी समय एक व्यापारी वहां आया। उसके कपड़े बहुत महंगे थे और वह काफी अमीर दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर भी चिंता थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन फिर भी मेरे मन में डर बना रहता है कि कहीं मेरा धन खत्म न हो जाए। मैं हर समय इसी चिंता में रहता हूं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, जिस चीज को तुम अपना समझकर पकड़कर रखते हो, वही चीज तुम्हारे डर का कारण बन जाती है। व्यापारी ने आश्चर्य से पूछा, इसका क्या मतलब है? बुद्ध बोले, अगर तुम किसी चीज से बहुत ज्यादा मोह कर लेते हो तो तुम्हें हमेशा डर रहता है कि कहीं वह चीज छिन न जाए। इसलिए सच्ची शांति तभी मिलती है जब मनुष्य मोह को कम कर देता है। व्यापारी कुछ देर तक सोचता रहा। उसे समझ में आने लगा कि उसका डर उसी के मोह से पैदा हुआ है। कुछ समय बाद एक छोटा बच्चा वहां आया। वह बहुत मासूम था और उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, लोग एक दूसरे से लड़ते क्यों हैं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, लोग इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि वे हमेशा सही हैं और दूसरा व्यक्ति गलत है। बच्चे ने पूछा, तो क्या कोई हमेशा सही नहीं होता? बुद्ध बोले, सच कई बार अलग अलग नजरियों से अलग दिखाई देता है। इसलिए अगर हम दूसरों की बात भी समझने की कोशिश करें तो झगड़े अपने आप कम हो जाते हैं। बच्चे ने सिर हिलाया और खुशी से अपने घर की ओर चला गया।
उस दिन शाम को बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक उन्हें रास्ते में एक आदमी मिला जो बहुत थका हुआ लग रहा था। उसके कंधे पर भारी बोझ था। वह धीरे धीरे चल रहा था और बार बार रुक रहा था। बुद्ध उसके पास गए और बोले, तुम इतना भारी बोझ क्यों उठा रहे हो? आदमी ने कहा, यह मेरे सामान का बोझ है। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो मेरा नुकसान हो जाएगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, कई बार मनुष्य अपने मन में भी ऐसे ही बोझ उठाकर चलता रहता है। पुराने दुख, गुस्सा और पछतावा उसके मन को भारी बना देते हैं। अगर वह इन बोझों को छोड़ दे तो उसका जीवन हल्का हो सकता है। आदमी ने यह बात सुनी तो कुछ देर तक सोचता रहा। उसे लगा कि सच में वह अपने मन में भी कई पुराने दुखों का बोझ उठाए हुए है। कुछ दिनों बाद बुद्ध एक गांव में पहुंचे जहां लोग बहुत मेहनती थे लेकिन फिर भी खुश नहीं थे। गांव के कुछ लोग बुद्ध के पास आए और बोले, भगवान, हम दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी हमें खुशी नहीं मिलती, ऐसा क्यों? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम केवल परिणाम के बारे में सोचते हो, काम के बारे में नहीं। जब मनुष्य केवल फल के बारे में सोचता है तो उसका मन हमेशा चिंता में रहता है। लोगों ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध बोले, तुम अपना काम पूरी ईमानदारी और ध्यान से करो। जब तुम काम को ही आनंद मानोगे तो तुम्हें खुशी मिलने लगेगी। गांव के लोगों को यह बात बहुत अच्छी लगी। समय के साथ बुद्ध की शिक्षाएं और दूर दूर तक फैलती गईं। लोग समझने लगे कि जीवन की सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि अपने मन की शांति में होती है। एक रात बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। चांद आकाश में चमक रहा था और चारों तरफ ठंडी हवा चल रही थी। बुद्ध ने धीरे से कहा, इस संसार में हर चीज बदलती रहती है। सुख आता है और चला जाता है, दुख आता है और वह भी चला जाता है। इसलिए जो मनुष्य हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख लेता है वही सच्चा बुद्धिमान होता है। शिष्यों ने पूछा, भगवान, संतुलन कैसे सीखा जा सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, धैर्य और समझ से। अगर तुम हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर संतुलन आ जाएगा। बुद्ध की बातें सुनकर शिष्यों के मन में गहरी शांति भर गई। उन्हें महसूस हुआ कि जीवन का असली मार्ग धीरे धीरे उनके सामने खुल रहा है। बुद्ध ने अंत में कहा, याद रखो, मनुष्य अपने विचारों से ही अपना जीवन बनाता है। अगर उसके विचार अच्छे होंगे तो उसका जीवन भी अच्छा होगा। इसलिए हमेशा अपने मन को साफ और शांत रखने की कोशिश करो। और उस शांत रात में बुद्ध की यह वाणी जंगल की हवा के साथ दूर दूर तक फैलती चली गई, जैसे वह हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहती हो जो अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति की तलाश कर रहा था। अगली सुबह जंगल में हल्की धूप फैल चुकी थी। पेड़ों की पत्तियों से ओस की बूंदें टपक रही थीं और पक्षियों की मीठी आवाज चारों ओर गूंज रही थी। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ शांत बैठे थे। तभी दूर से एक आदमी तेजी से चलता हुआ उनकी ओर आया। उसके चेहरे पर क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने ऊंची आवाज में कहा, लोग कहते हैं कि आप महान ज्ञानी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह सब झूठ है। अगर आप सच में ज्ञानी हैं तो मुझे बताइए कि इस दुनिया में इतना अन्याय क्यों है? वह आदमी लगातार गुस्से में बोलता रहा, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। कुछ देर बाद जब वह आदमी थक गया, तब बुद्ध ने धीरे से कहा, अगर कोई तुम्हें गाली दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह गाली किसके पास रह जाएगी? आदमी बोला, जिसने दी है उसी के पास रहेगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा क्रोध भी तुम्हारे पास ही रहेगा, क्योंकि मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। आदमी कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत होने लगा। उसने कहा, मैं बहुत दुखी हूं, इसलिए मुझसे यह सब हो गया। बुद्ध ने प्रेम से कहा, जब मनुष्य दुखी होता है तो वह अक्सर दूसरों को भी दुख देने लगता है, लेकिन अगर वह अपने दुख को समझ ले तो वही दुख उसे ज्ञान की ओर भी ले जा सकता है। उस आदमी के मन में पछतावा हुआ। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और शांत मन से वहां बैठ गया। कुछ समय बाद एक किसान बुद्ध के पास आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा,
भगवान, मैं दिन रात खेत में मेहनत करता हूं, लेकिन कभी सूखा पड़ जाता है और कभी बारिश ज्यादा हो जाती है। मेरी मेहनत अक्सर बेकार चली जाती है। मैं बहुत निराश हो चुका हूं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम बीज बोना छोड़ दोगे? किसान बोला, नहीं भगवान, अगर मैं बीज ही नहीं बोऊंगा तो फसल कैसे उगेगी? बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जीवन में भी हमें प्रयास करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन प्रयास हमारे हाथ में होता है। किसान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे समझ में आ गया कि निराश होने से कुछ नहीं बदलेगा। कुछ दिनों बाद बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ता थोड़ा कठिन था। तभी एक शिष्य ने पूछा, भगवान, जीवन का रास्ता भी कई बार इतना कठिन क्यों हो जाता है? बुद्ध ने कहा, कठिन रास्ते ही मनुष्य को मजबूत बनाते हैं। अगर रास्ता हमेशा आसान होता तो मनुष्य कभी सीख नहीं पाता। शिष्य ने फिर पूछा, लेकिन जब दुख बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब दुख ज्यादा हो जाए तो उसे शत्रु मत समझो। कई बार दुख ही हमें वह सिखाता है जो सुख कभी नहीं सिखा सकता। यह सुनकर शिष्य गहराई से सोचने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि बुद्ध उनके गांव आए हैं। सभी लोग इकट्ठा हो गए। उनमें से एक आदमी ने पूछा, भगवान, हमें बताइए कि सबसे बड़ा पाप क्या है? बुद्ध ने कहा, सबसे बड़ा पाप है किसी को जानबूझकर दुख देना। जब मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट देता है तो वह अपने ही मन को अंधकार से भर देता है। फिर एक महिला ने पूछा, और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सबसे बड़ा पुण्य है करुणा। जब मनुष्य दूसरों के दुख को समझकर उनकी मदद करता है तब उसका मन प्रकाश से भर जाता है। लोग बुद्ध की बातें ध्यान से सुन रहे थे। उसी समय एक युवक ने पूछा, भगवान, हम अक्सर सोचते हैं कि हमें खुशी तब मिलेगी जब हमें अधिक धन, बड़ा घर या अधिक सम्मान मिलेगा। क्या यह सच है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर खुशी केवल धन से मिलती तो सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा खुश होते। लेकिन ऐसा नहीं है। सच्ची खुशी उस मन में होती है जो संतोष से भरा हो। युवक ने सिर झुका लिया। उसे समझ में आ गया कि वह अब तक गलत चीजों के पीछे भाग रहा था। शाम होने लगी थी। आकाश धीरे धीरे नारंगी रंग से भर रहा था। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, इस डूबते हुए सूरज को देखो। दिन डूबता है, लेकिन फिर अगले दिन नई रोशनी के साथ वापस आता है। इसी तरह जीवन में भी अगर अंधेरा आए तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। शिष्यों के मन में यह बात गहराई से उतर गई। रात होने के बाद सब लोग शांत बैठकर ध्यान करने लगे। चारों ओर इतनी शांति थी कि केवल हवा की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद बुद्ध ने धीरे से कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने मन के अंदर होता है। जो अपने मन को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता बन जाता है। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, मन को जीतना इतना कठिन क्यों होता है? बुद्ध बोले, क्योंकि मन हमेशा भटकना चाहता है, लेकिन अगर मनुष्य धैर्य और अभ्यास से उसे समझने की कोशिश करे तो धीरे धीरे वह शांत होने लगता है। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, याद रखो, इस संसार में तुम जो भी करते हो उसका प्रभाव केवल दूसरों पर ही नहीं बल्कि तुम पर भी पड़ता है। इसलिए अपने हर विचार और हर कर्म को समझदारी से चुनो। शिष्यों ने एक स्वर में कहा, भगवान, हम आपकी इन शिक्षाओं को हमेशा याद रखेंगे। उस रात जंगल में गहरी शांति थी। चांद आसमान में चमक रहा था और पेड़ों की छाया जमीन पर पड़ रही थी। बुद्ध शांत बैठे थे और उनके चेहरे पर वही करुणा और ज्ञान की रोशनी थी जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को बदल दिया था। उनके पास बैठे लोग महसूस कर रहे थे कि वे केवल एक गुरु के सामने नहीं बैठे हैं, बल्कि उस ज्ञान के सामने बैठे हैं जो मनुष्य को अंधकार से निकालकर सच्चे प्रकाश की ओर ले जाता है। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल में फैलीं, तब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ
धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में पेड़ों की छाया पड़ रही थी और हल्की हवा चल रही थी। चलते चलते एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आप हमेशा कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को समझना चाहिए, लेकिन मन को समझना इतना कठिन क्यों होता है? बुद्ध ने कुछ कदम रुककर जमीन पर पड़ी धूल में एक रेखा खींची और बोले, अगर कोई इस रेखा को छोटा करना चाहे तो वह क्या करेगा? शिष्य ने कहा, वह इसके पास एक बड़ी रेखा खींच देगा, जिससे यह अपने आप छोटी लगने लगेगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जब मनुष्य अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करता है तो उसके पुराने दोष अपने आप छोटे होने लगते हैं। इसीलिए मन को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है अपने भीतर अच्छाई को बढ़ाना। कुछ दूर चलने के बाद वे एक तालाब के पास पहुंचे। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा दूसरे से झगड़ रहा था और उसे धक्का दे रहा था। बुद्ध ने उन्हें बुलाया और पूछा, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? एक बच्चे ने कहा, इसने मेरा खिलौना छीन लिया। बुद्ध ने दोनों को पास बैठाया और कहा, अगर तुम दोनों लड़ते रहोगे तो क्या तुम खुश रहोगे? दोनों बच्चों ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। बुद्ध ने कहा, खुशी बांटने से बढ़ती है और झगड़ा करने से कम हो जाती है। बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर मुस्कुराकर अपना खिलौना साथ साथ खेलने लगे। थोड़ी देर बाद बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जो बहुत दुखी दिखाई दे रहा था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। अब मुझे पछतावा होता है। क्या मेरे लिए कोई रास्ता बचा है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जब तक मनुष्य जीवित है तब तक उसके लिए सही रास्ता हमेशा खुला रहता है। अगर कोई अपनी गलती को समझ ले और उसे सुधारने का प्रयास करे तो वही उसका नया आरंभ बन जाता है। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं आज से अपने जीवन को बदलने की कोशिश करूंगा। बुद्ध ने कहा, यही सच्चा साहस है। कुछ दिनों बाद बुद्ध एक बड़े नगर में पहुंचे। वहां बहुत भीड़ थी। लोग व्यापार में व्यस्त थे। कोई दौड़ रहा था, कोई बहस कर रहा था। यह देखकर एक शिष्य ने कहा, भगवान, लोग इतने व्यस्त क्यों रहते हैं? ऐसा लगता है कि उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। बुद्ध ने कहा, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा वे पाएंगे उतना ज्यादा खुश होंगे, लेकिन वे यह नहीं समझते कि इच्छाएं जितनी बढ़ती हैं मन उतना ही अशांत होता जाता है। शिष्य ने पूछा, तो क्या इच्छाएं रखना गलत है? बुद्ध बोले, इच्छा रखना गलत नहीं है, लेकिन इच्छा का गुलाम बन जाना गलत है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है तभी उसे सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। उसी नगर में एक अमीर व्यापारी बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत अमीर हूं, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा धन खो न जाए। बुद्ध ने पूछा, अगर तुम्हारा धन खो जाए तो क्या तुम जी नहीं पाओगे? व्यापारी कुछ देर सोचकर बोला, जी तो पाऊंगा, लेकिन मुझे बहुत दुख होगा। बुद्ध ने कहा, जिस चीज को तुम अपना समझकर पकड़कर रखते हो वही तुम्हारे दुख का कारण बन जाती है। इसलिए जीवन में संतुलन रखना जरूरी है। व्यापारी चुप हो गया। उसे समझ में आने लगा कि उसका डर उसके अपने मोह से पैदा हुआ है। उस शाम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। बुद्ध ने कहा, इस संसार में हर चीज बदलती रहती है। आज जो युवा है वह कल बूढ़ा हो जाएगा। आज जो नया है वह कल पुराना हो जाएगा। इसलिए किसी भी चीज पर घमंड मत करो। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, अगर सब कुछ बदलता है तो फिर स्थायी क्या है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सत्य और करुणा। जो मनुष्य सत्य और करुणा को अपने जीवन में अपनाता है उसका जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, याद रखो, अगर तुम दुनिया को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को बदलो। जब तुम्हारा मन शांत और करुणामय होगा तब तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगेगी। रात होने लगी थी।
आकाश में चांद निकल आया था। हल्की ठंडी हवा चली